एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 16 नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती है। इस कैबिनेट मीटिंग में जैसा कि अनुमान था हमारी टीम का कि बहुत से नए पद आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कैबिनेट मीटिंग में नवीनतम बहुत सी वैकेंसीज के ऊपर सरकार ने अपनी अप्रूवल दी है। देखिए, इस कैबिनेट में विशेष तौर पर हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें होती है जो कि आपकी जब किसी आप परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ से सामान्य ज्ञान का प्रश्न बन सकता है। दूसरा, हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे पद सरकार किस सेक्टर में सृजित कर रही है, ताकि आने वाले समय में यदि आपकी क्वालिफिकेशन उससे संबंधित है तो आप अपनी तैयारी में इन चीज़ों को भी इंक्लूड कर पाएँ। तो आपको बता दें, सबसे पहले देखिए, हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम। इसका मतलब क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम है। तो अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 और नगर निगम खोलने का निर्णय लिया गया है। इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे। हमीरपुर, ऊना व बद्दी को भी अब नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, इसके बाद हो सकता है फिर ये विधानसभा में जाएगा और उसके बाद अप्रूवल इसको मिल जाएगी। तो आप याद रखिएगा, फिलहाल हिमाचल प्रदेश में अभी हम बात करें, सबसे पुरानी जो हमारी नगर निगम है शिमला में है, उसके बाद धर्मशाला में बनी, उसके बाद 3 देखिए 3 और नगर निगम बनाई गई थी, जो कि आपकी मंडी बनाई गई थी। उसके बाद पालमपुर था और एक आपकी और बनाई गई थी पालमपुर, और उसके बाद सोलन बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे 5 आपकी ये नगर निगम होगी और अभी 3 नई बनने जा रही है। इसके अलावा एक अच्छी खबर आई है, मल्टीटास्क वर्करों से ये संबंधित है। मल्टीटास्क वर्कर्स की देखिए, पहले इनको 4500 रुपये मासिक तनख्वाह दी जाती थी, इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इन्हें मासिक वेतन के रूप में 5000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आपको बनेगा। देखिए, नगर निगम का है। दूसरी खबर की यदि हम बात करें, ये भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का प्रश्न पहले एचएस की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। बुजुर्गों के बीमा कवर पर राजीव गांधी सब रोजगार स्टार्टअप योजना पर बड़ा फैसला। तो यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि इसके साथ ही 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा। इससे बुजुर्गों को 5 लाख प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर अप दिया जाएगा। एकल नारी विधवाओं को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों को जिन्होंने माता पिता किसी वजह से छोड़ दिया है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 50,000 रुपये के किराए पर ई टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ अटैच किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पर इसके टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान मिलेगा, 40% बैंक से लोन मिलेगा, जबकि 10% राशि टैक्सी मालिक को देनी होगी। कुल मिलाकर के आपने अब इतना याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में 70 वर्षीय आयु के जो बुजुर्ग हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ला रही है, जिसके अंतर्गत इन्हें 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। दूसरा देखिए, जो एकल नारी है, सिंगल कोई लेडीज़ है या कोई विधवा है, 3 लाख रुपए की उन्हें घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में ही सम्मिलित कर दिया गया है। यदि ये कोई ई टैक्सी खरीदते हैं, उस ई टैक्सी को खरीदने के लिए देखिए ने 50%, यदि हम ये बात करें कि ई टैक्सी आपकी 10 लाख की है, तो यहाँ पर देखिए 50% यानी 5 लाख रुपए उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। और उसके अलावा जो इनको देखिए, इनको जो राशि देनी है, जो इनका 50% बचता है, उसमें से क्या है 40% लोन दिया जाएगा। महज 10% ही इन्हें देना होगा। बहुत ही सराहनीय निर्णय है। उसके बाद देखिए, टैक्सी लेकर क्या करेंगे, तो यहाँ पे सरकार ने प्रावधान किया है कि जो सरकारी विभाग है, जहाँ पे गाड़ियों की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ऐसी टैक्सियों को 50,000 रुपये मंथली किराए पर भी रखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे खबर है। अगली खबर है जो कि जिसका बहुत से बेरोजगारों को हिमाचल प्रदेश में इंतजार रहता है कि कैबिनेट में क्या ऐसा कुछ निकल करके आ रहा है। तो आपको बता दें, जो हमीरपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर 30 पद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 326 पद और स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के विभिन्न श्रेणियों के 28 पद स्वीकृत किए गए हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग में 25 सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी के सृजित कर व भरने की मंजूरी दी गई है। 10 पद राज्य चयन आयोग के लिए मंजूर किए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप देख रहे होंगे, मंत्रिमंडल ने देखिए
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एक अच्छी खबर आई है, वहाँ पर 30 सीनियर रेजिडेंट होंगे। इसके अलावा 326 देखिए और पद वहाँ पे स्वीकृत किए गए जो कि विभिन्न श्रेणियों के होंगे और अलाइड सर्विसेज के माध्यम से ही आपको आने वाले समय में 25 पद और देखने को मिलेंगे। अभी आपका अलाइड का कुछ ही दिन पहले आपने एग्जामिनेशन भी दिया होगा, अभी उसका मेन होने जा रहा है। उसके बीच में देखिए 25 और वैकेंसी सरकार ने निकाल दी है, अगले कमीशन में आएगी। और राज्य चयन आयोग जो कि हमीरपुर में है, 10 पद यहाँ पर सृजित किए गए। ये पद हो सकता है जीओटी एक्सेट्रा या जो भी उनका मिनिस्ट्री स्टाफ होगा उससे संबंधित होंगे। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा रहा है, विभिन्न तरह के पदों में विभिन्न तरह की वैकेंसीज को भरने की बात भी कही गई है। पराला में बनेगी एचपीएमसी की वाइनरी, तो देखिए 6 पद देहरा मेडिकल ब्लॉक के लिए स्वीकृत किए गए। गुम्मा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 4 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। हरोली के निजी नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम के 40 पदों को बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे और एचपीएमसी की बाइनरी पराला में खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट को मंजूरी दी गई है। देखिए उसके बाद फिर आगे किसी कंपनी के साथ में टाई अप होगा। तो ये देखिए सारा का सारा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीपीएस का मामला। देखिए वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक एक्ट बनाया था, उसके अंतर्गत सीपीएस को बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे वो इम्प्लीमेंट उन्होंने किया था। तो उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में पहले भी सीपीएस रहे हैं लेकिन ये मैटर्स कोर्ट में नहीं गया। इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है, वो 6 सीपीएस बनाए जाते हैं। तो उसके बाद देखिए ये मैटर फिर कोर्ट में चला जाता है। तो कोर्ट उच्चतम न्यायालय शिमला से अभी निर्णय आया था कि उनकी जितनी भी सुविधाएं उन्हें एज ए सीपीएस दी गई है सारी निरस्त कर दी जाए। तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी है उनके द्वारा उनको दी गई सारी सुविधाएं निरस्त कर दी गई। तो उसके बाद देखिए सस्पेंस बना हुआ था कि हिमाचल प्रदेश सरकार इसके ऊपर अब क्या निर्णय लेगी। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है उसे चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार गई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आता है। देखिए एक और चर्चा है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ये कहा जा रहा है कि इन सीपीएस की क्या सदस्यता निरस्त हो जाएगी। तो आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत इस जो विधायकों की या जितनी भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उनकी अयोग्यता के बारे में कहा गया। आपने आर्टिकल याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 191 आर्टिकल में ये दिया गया है कि विधायन पालिका में जो विधायक होते हैं उनकी अयोग्यता कैसे करार की जाती है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें उसके अनुरूप इनकी सदस्यता के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि देखिए जो इन्हें सुविधाएं दी जा रही थी वो सारी की सारी विदड्रॉ कर दी क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग टू ही थी। अब आगे यदि इनको इस तरह की सुविधाएं दी जाती है तब इनकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। तो फिलहाल जो अभी तक हमारे पास इनकी अयोग्यता से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल डाटा आ पाया तो उसके आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे आपको बता दें कि जयराम ने 5 साल में क्यों निरस्त नहीं किया सीपीएस एक्ट। देखिए प्रश्न भी यहाँ पे देखिए पक्ष विपक्ष के प्रश्न रहते हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब एचपीआरसीए में चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। तो आने वाले समय में आपको बम्पर भर्तियाँ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। पुलिस की भर्ती के लिए आप लोग जुट जाइएगा, रात दिन कड़ी मेहनत शुरू करना कर दीजिएगा क्योंकि 1,15,000 अभ्यर्थियों ने वहाँ पर अप्लाई किया, वहीं से आपको निकलना होगा। उसके लिए देखिए इलाइट स्टडी टीम के द्वारा एक नवीनतम किताब लॉन्च की गई है जो कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप इनका भी इस किताब का इस्तेमाल करके आगे पढ़ सकते हैं। और रिलायंस टीम के उत्कृष्ट करंट अफेयर्स है, सामान्य ज्ञान है और भी बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। इन किताबों के साथ में नियमित रूप से आप आगे बढ़ते रहिएगा। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जीआईटी का बहुत ही जल्दी 965 कोड का एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है और इसके साथ में अन्य जीआईटी की भी बहुत सी वैकेंसीज आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। यदि किसी कारणवश से आपका जीआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है कि इलास्ट्री टीम के द्वारा कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ नॉलेज और इसके साथ में जीआईटी की अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में बहुत ही बेस्ट बुक्स लॉन्च की गई है। इन किताबों को पढ़ करके हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया था। तो आप इन किताबों को सिंपली elitestudy.co.in वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, इन किताबों को रिव्यू कीजिए और नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।